सिर्फ पढ़ना है आपको सैर पहले दरवेश का, ठीक है। बीए ऑनर्स में आपको सैर पहले दरवेश का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बागो बहार की कहानियों का आसान खुलासा, ठीक है। हम इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बागो बहार एक मशहूर उर्दू दास्तान है जिसे मीर अमन देहलवी ने लिखा, ठीक है। इस किताब में बुनियादी तौर पर 5 कहानियां शामिल हैं, 4 दरवेशों की अलग अलग कहानियां और एक बादशाह आजाद बख्त की कहानी। लेकिन अगर गौर करें तो इसमें एक और दिलचस्प किस्सा है, वो है ख्वाजा सरपरस्त का। तब मिलाकर आपको 6 किस्से हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि बागो बहार 6 कहानियों पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये आपको क्या है, दास्तान की एक खुसूसियत है। वो क्या है, आपको वो खुसूसियत यह है कि दास्तान के अंदर आपको ज़िम्नी कहानियां होती हैं, यानी छोटे छोटे किस्से उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो चले, इन कहानियों में मर्द और औरत दोनों किरदारों का जिक्र मिलता है, मगर दरवेशों के किस्से ज्यादातर मर्द किरदारों के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। मशहूर मुहक्किक डॉक्टर ज्ञानचंद्र जैन, ठीक है, का कहना है कि इन कहानियों में इश्क व मोहब्बत का वो वकार और बुलंदी नहीं जो कहानियों में आमतौर पर होता है, ठीक है। तो चले, ये आपको मालूमी सवालात में पूछा जा सकता है कि बागो बहार जो एक दास्तान है, इस कहानियों में इश्क व मोहब्बत का वो वकार और बुलंदी नहीं जो कहानियों में आमतौर पर होता है, ये किस मुहक्किक का कहना है? तो आप क्या जवाब दोगे? डॉक्टर ज्ञानचंद्र जैन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपको क्या है, बागो बहार इब्तिदाई किस्से का खुलासा। तो अब हम खुलासा की तरफ बढ़ते हैं। आपने मीर अमन के बारे में जान लिया, वो भी मुख्तसर तौर पे जान लिया। इससे आपको क्या होगा, आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप आसानी के साथ अपने अंदाज में उसे पेश कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कहानी लिखते हैं उसी तरह से आप कहानी रच सकते हैं अगर हमें पॉइंट पता हो, ठीक है। तो चले देखते हैं बागो बहार इब्तिदाई किस्से का खुलासा, ठीक है। तो चले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुल्क रोम का बादशाह आजाद बख्त उमर रशीदा हो चुका था, यानी कि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन क्या था, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, यानी कि ये उनके साथ दिक्कत थी कि उनके पास कोई औलाद नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है कि मगर उसका कोई बेटा नहीं था जो इसके बाद बादशाह बने। ये फिक्र सता रही थी कि हमारे बाद कौन राजा होगा, कौन हमारा क्या कहते हैं जो सल्तनत है वो चलाएगा। यही गम उसे बेचैन रखता था। उसके वजीर खुर्दमंद ने उसे सब्र और तदबीर का मशवरा दिया और कहा कि ये सब कुदरत के फैसले हैं, जल्द या बदीर तुम्हें वारिस जरूर मिलेगा, या तो बहुत जल्द मिल जाएगा या फिर वक्त लग सकता है, ठीक है, वारिस जरूर मिलेगा। बादशाह ने यह बात तस्लीम करके खुद को तकदीर के हवाले कर दिया, ठीक है। अपनी परेशानियों से दिल हटाने के लिए बादशाह ने रातों को भेष बदलकर शहर और कब्रिस्तान में जाना शुरू कर दिया। एक रात जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो उसे दूर से एक शोला सा नजर आया, एक चमक दिखा, ठीक है। उससे यह रोशनी किसी खास राज की तरफ इशारा मालूम हुई। चुनांचे वो उसकी जानिब बढ़ा, ठीक है। वो गया देखने के लिए कि भाई आखिर ये शोला क्यों चमक रहा है भाई। तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि 4 दरवेश कफन पहने, ठीक है, पहने खामोश और बेसुदा बैठे हैं, ठीक है, बेसुध बैठे हैं। ये मंजर देखकर बादशाह छुपकर एक गोशे में बैठ गया ताकि इनकी हकीकत मालूम कर सके। किसकी? वहां पे जो 4 दरवेश थे उनकी ये किस्सा मालूम करना चाहते थे, छिपकर देखना चाहते थे। इत्तेफाक से एक दरवेश को छींक आ गई जिससे बाकी दरवेश जाग गए। वो चिराग को रोशन करते हैं और तय करते हैं कि बारी बारी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए ताकि दिल का बोझ हल्का हो और तन्हाई की घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बन सके, ठीक है। ये कहानी का जो है ना आगाज जो मीर अमन ने किया, कितने प्यारे अंदाज में किया। ये खुलासा है, आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट क्या था, आइए अब हम इन दास्तानों की कहानियों को आसान अंदाज में समझते हैं। क्या है, हमें क्या पढ़ना था? सैर पहले दरवेश की, हमारा टॉपिक यही था, ठीक है। इस टॉपिक पर आने के लिए हमने कितना पढ़ा, हमने जाना। तो आइए हम इस टॉपिक को जानते हैं और इस वीडियो में बस हम इतनी ही तक बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको 3 किस्सा है वो इस पीडीएफ में, अगर आप पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हैं तो बाकी पढ़ सकते हैं आपको फायदा होगा। आप एमए में जब एडमिशन लेंगे तो आपका जो पहला जो CC1 है वो दास्तान से ही आगाज होता है और दास्तान के अंदर पहला जो चैप्टर है आपका यही है आपका बागो बहार और मीर अमन की लिखी हुई दास्तान, ठीक है। इसे ही पढ़ना है आपको और उसके अंदर 4 दास्तान होंगे आपको एमए में, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ पहला ही पढ़ना है। आप इसका पहला कहानी पढ़ सकते हो, रेखता में आपको मिल जाएगा। पहला कहानी पढ़ लोगे तो इसका आपको निचोड़ यहाँ मिलेगा, ठीक है। क्या है? सैर पहले दरवेश का। क्या है पहले दरवेश की? तो ये है, देखिए मीर अमन के लफ्जों में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है कि मीर अमन के लफ्जों में सैर पहले दरवेश की इब्तिदा कुछ यूं होती है, ठीक है।
इब्तिदा कुछ यूं होती है कि पहला दरवेश दो जानों होकर बैठता है, ठीक है, यानी पलथी मार के बैठ जाता है और अपनी सैर का किस्सा इस तरह से कहने लगता है। कहने लगा, या माबूद अल्लाह, या माबूद अल्लाह, इधर मुतवज्जा हो और माजरा इस बेसरोपा का सुनो। तो क्या सुनाता है कि ये सरगुजश्त मेरी जरा कान धर सुनो, ये सरगुजश्त मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो, जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तई, इसका बयान करता हूं तुम सर बसर सुनो। ये आपको शेर से आगाज करता है पहला दरवेश, अपनी कहानी बता रहा है, अपने जो तीन बैठे हुए उनको सुना रहा है। तो ये क्या सुनाता है, ये सुनिए क्या सुनाता है। ये सुनाता है कि ये दरवेश, पहला दरवेश जो है ये यमन के ताजिर मलिक तुज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा है। उसे बचपन से बहुत ही लाड व प्यार मिला और आला तालीम भी दी गई, लेकिन जब उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ तो वो अकेला रह गया। माँ बाप के छोड़े गए माल दौलत को बेफिक्री से खर्च किया और ऐशो इशरत में लग गया, यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो गया, दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए। क्या हुआ, ये आपका कहाँ का बेटा है, आपको सवाल पूछता है मारूदी सवालात में कि पहला दरवेश जो है वो कहाँ का रहने वाला था। तो वो कहाँ का था, आपको यमन का रहने वाला था। किसका बेटा था, तो वो मलिक तुज्जार ख्वाजा अहमद का था बेटा, ठीक है, ख्वाजा अहमद का बेटा था। वो क्या था, एक ताजिर था, ठीक है, तिजारत करने वाला कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ इनके साथ कि दोस्त अहबाब भी इनका जो है साथ छोड़ गए। अब इसका एक ही सहारा था। अब इसका कौन सहारा है भाई, तो इसकी एक बहन थी, तो इसकी बहन, वो बहन के घर गया, ठीक है। जब सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तो वो कहाँ गया, अपनी बहन के पास गया। तो बहन ने उसकी खूब खिदमत की, ठीक है, मगर साथ ही समझाया कि मर्द को घर बैठना जेब नहीं देता, अच्छा नहीं है, आप क्या करो, कमाना शुरू करो। क्या हुआ, कुछ करना चाहिए आपको, अपने भाई को वो कहती है, ठीक है। तो ये बात सुनकर वो तिजारत के गर्ज से, ठीक है, तिजारत करने की गर्ज से कहाँ, दमिश्क गया, ठीक है। आपका मालूम सवाल ये पूछता है कि पहला जो दरवेश है वो तिजारत के गर्ज से कहाँ निकला, मतलब किस जगह निकला, किस जगह, किस देश को निकला, तो वो जवाब हो जाएगा दमिश्क के लिए रवाना हुआ, ठीक है। वहां एक क्या हुआ, जख्मी शहजादी से मिला। क्या हुआ, उसको रास्ते में, जो आप कहानी जब पढ़ेंगे पूरे अच्छे से विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां एक जख्मी शहजादी रहती है, वो इससे मिलती है, ठीक है, और इसका इलाज भी करता है, ठीक है। पहला जो ये जो पहला जो आपको दरवेश है ये जख्मी शहजादी से मिलता भी है और उसका इलाज भी करता है, लेकिन शहजादी जो है किसी और को चाहती है, यानी उसका जो प्यार कोई और है, ठीक है। वो दिल शिकस्ता होकर मरने चला गया। अब बताइए भाई, ये जख्मी शहजादी से प्यार कर बैठा था, अब उससे पता चला कि भाई इसकी जो मोहब्बत कोई और है, तो ये महाराज निकल गए कहाँ, इसका दिल शिकस्ता हो गया, यानी दर्द पहुंचा और ये मरने चला गया, ठीक है, मरने चला गया। लेकिन क्या हुआ कि हजरत अली की शक्ल में, ठीक है, फरिश्तों जैसा जो रूप होता है तो कहते हैं, किताब में आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि हजरत अली की शक्ल में एक बुजुर्ग ने, ठीक है, यानी कि पाक साफ दामन होता है ना, व्हाइट कपड़े जो पहने रहते हैं, कुर्ता, उसे समझाया कि जिंदगी में उम्मीद रखो, फिर उसे, ठीक है, उम्मीद रखो, ये बताया, और उसके बाद वो अपना सुसाइड नहीं करता है, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद, ये फिर उसे मुल्क रोम जाने का मशवरा दिया। कौन दिया, मुल्क रोम जाने का मशवरा दिया। पहले ये कहाँ का है, यमन का है, और ये यमन का रहने वाला है, और तिजारत के घर से दमिश्क को जाता है। दमिश्क में इसको शहजादी से प्यार हो जाता है, उसका इलाज करता है जख्मी शहजादी का, ठीक है। और शहजादी का जब इलाज हो जाता है तो भाई जब इलाज के दौरान इसे मोहब्बत हो जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सोचता है अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी, लेकिन पता चलता है इसका महबूब कोई और है। तो भाई सब नाराज हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, ब्रोकन हार्ट हो जाता है। उसके बाद चला जाता है खुद को सुसाइड करने के लिए। जब सुसाइड करने जाता है तो उसे कौन मिलता है, एक सफेद पोस्ट अली की तरह, यानी कि बुजुर्गियत जो क्या कहते हैं होता है, रौनक चेहरा, उस तरह के हजरत से मुलाकात होती है। और वो कहते हैं कि भाई, उसे समझाता है कि भाई जिंदगी जो है उसमें उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, इसे मुल्क रोम जाने का मशवरा देता है। कौन, ये जो हजरत जो इनसे मुलाकात करता है, जहां तीन और दरवेश उसी जैसे, ठीक है, हालात में वो उनसे मिलने रवाना हो गया, ठीक है। ये आपको पहला दरवेश की कहानी है, ठीक है, पहला दरवेश की कहानी है, ठीक है। और ये शायद दूसरे दरवेश की हमने पढ़ना था बस यहीं तक, जो हमने इस वीडियो में आपको पढ़ाया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारा टारगेट है, अगर आप हमें वो टारगेट पूरा करवा देते हो तो मैं इंशाल्लाह पूरी आपको जो क्लास है वो मैं लगातार हर रोज़ करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा PDF है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये PDF आप लोग लेना चाहते हैं, मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट अंदाज में आपका सारा जो सिलेबस है उसे हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। ये आपको दास्तान का ही वो कहानी है, खुलासा जो है 4 दरवेश का है, ठीक है।
ये आपको देख पा रहे होंगे, आपको सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मीर अमन की दास्तान निगारी कैसी थी, वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फॉर्चून कॉलेज क़याम, पस मंजर और उर्दू ज़बान पर असरात कैसा रहा है इनका, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, जो आपको एग्जाम में ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पीडीएफ में सारे मवाद आपको मौजूद है। ठीक है, मैं आपको एक मतलब फिर से पूरा दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारा पहले दास्तान का है। ठीक है, दास्तान का जो उसके बाद आपका देख पा रहे होंगे नावल है। ठीक है, अगला जो क्लास हम लोग लेंगे तो नावल से लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी आपको टॉपिक है, ठीक है, नावल के अंदर सारा टॉपिक हमने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, मौजूद है सारा टॉपिक, बता दिया है। हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमने तो आपको बता ही दिया है कि आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। हमने इसका प्राइस 150 रुपये रखा हुआ है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप अपना प्राइस क्या रखेंगे इसका, जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि हमने मेहनत किया है इसके अंदर, इस नोट्स को बनाने में मेहनत लगती है और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजूँगा और मैंने इसे कहीं अपलोड किया भी नहीं है, ताकि अभी हमारी आगाज़ है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, आपको गेस्ट पेपर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।